क्लास 11th के बच्चे ज़रा ध्यान देंगे। मैं दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये चैप्टर नंबर 5 लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम। सबसे पहले आता है इसमें बेटा फोर्स। फोर्स को हम क्या कह सकते हैं? फोर्स में बी डिफाइंड एज एन एजेंसी, अ पुश और अ पुल विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन और द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। मतलब फोर्स क्या होता है? वो चीज़ होती है, मतलब वो कारक होता है जो कि क्या होता है? पुश के रूप में होता है या पुल के रूप में, धक्का देना, खींचना। ठीक है, और भी कई तरह के फोर्स होते हैं, लेकिन इसमें दिए मेन अभी दो ही हैं, पुश और पुल। ठीक है, ट्विस्टिंग भी होता है, ठीक है, टीयरिंग भी होता है, बहुत सारे मतलब फोर्सेस होते हैं। ठीक है, तो विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, मतलब जो चेंज करे, ठीक है, या चेंज करने की कोशिश करे, प्रयास करे, किसको? रेस्ट की स्टेट को और यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट को। जैसे कि मतलब कोई ये पेंसिल है, रुकी हुई है रेस्ट में, जब तक मैं इसमें फोर्स नहीं लगाऊंगा चलेगी नहीं है। या जैसे कोई कार है, वो अगर चल रही है, चलते चलते जब उस पर ब्रेक अप्लाई करोगे तभी तो वो मोशन से रेस्ट में आएगी, तो स्टेट उसकी चेंज हो रही है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। इसके बाद में आता है इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया वो प्रॉपर्टी होती है मटेरियल बॉडी की ऑफ विच इट कैन नॉट चेंज बाई इटसेल्फ, मतलब वो खुद से अपने आप अपनी स्टेट को चेंज ना कर पाए, चाहे वो रेस्ट की स्टेट हो या मोशन की स्टेट हो इन ए स्ट्रेट लाइन, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का मतलब होता है जड़त्व, मतलब रुकी हुई जड़ चीज़। ठीक है ना, तो अब जैसे कि कोई एक पर्सन है, वो बस में है, ठीक है, वो बैकवर्ड पीछे की तरफ, मतलब आगे झुकता है, आगे जाता है, या पीछे की तरफ झुकता है। ठीक है, जब बस जो है वो सडनली स्टॉप्स होती है, स्टार्ट होती है, ठीक है ना, तो ऐसा भाई वो खुद से तो नहीं आगे बढ़ रहा है ना, लेकिन जो फोर्स जो मतलब जो क्या कहते हैं, मतलब वो जो ब्रेक लग रहे हैं, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो रही है या ब्रेक लग रहे हैं, तो उससे उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। ठीक है, इसी तरह से मोशन का भी इसने यही बताया है। ठीक है, कि मोशन में क्या होता है कि जब कोई मूविंग बस होती है, वो सडनली स्टॉप होती है, तो एक जो पर्सन होता है वो आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो वैसे तो पर्सन जो है स्टेडी है, लेकिन जैसे ही मतलब बस रुकती है, मतलब तो स्टॉप होती है, वैसे ही वो आगे की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसमें उसकी पोजीशन चेंज हो रही है ना। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाई इटसेल्फ इट्स डायरेक्शन, मतलब कि कोई बॉडी की इनेबिलिटी कि वो अपनी जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उसको चेंज ना कर पाए खुद से, उसको इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कहते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन को द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू रिमेन इट्स पोजिशन ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब हम आते हैं इसके बाद में मोमेंटम पे। तो मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज़ द क्वांटिटी ऑफ मोशन पोजेस्ड बाय बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। यानी मोमेंटम क्या होता है? मास और वेलोसिटी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। ये क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसमें पी वेक्टर दिखाया है, पी से डिनोट करते हैं इसको। पी वेक्टर इज इक्वल टू मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो जो वेक्टर क्वांटिटी है उस पर वेक्टर लगाएंगे। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मास की हो गई किलोग्राम, वेलोसिटी की मीटर सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। सीजीएस यूनिट क्या होगी? ग्राम सेंटीमीटर सेकंड इनवर्स। डायमेंशनल फार्मूला कितना होता है मोमेंटम का? MLT-1। इसके बाद बच्चों ये इसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन दिए हैं। ठीक है ना। फर्स्ट लॉ क्या होता है? एवरी बॉडी कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस इट इज़ कंपेल्ड बाई सम एक्सटर्नल फोर्स टू चेंज दैट स्टेट। मतलब यदि कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, यदि कोई बॉडी मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक उसको किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा कंपेल नहीं करा जाए कि जाओ और अपनी स्टेट को चेंज करो। सेकेंड लॉ क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ये भी मैंने समझा दिया था बेटा। थर्ड लॉ क्या है?
टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में आता है बेटा ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ, इनको जो है मतलब थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रखा है। तो फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, केवल ये जो ब्लैक ब्लैक उसमें लिखे हैं ना पॉइंट्स में, बस इसमें से भी 2-3 एग्जांपल्स लिख लेना। ठीक है, यदि कोई हॉर्स जो है वो सडनली रन करना स्टार्ट करता है तो जो राइडर है वो पीछे की तरफ जो है बैकवर्ड की तरफ जाता है। ऐसा किसकी वजह से होता है? इनर्शिया की वजह से। जब हम डस्ट को रिमूव करते हैं ऑन फॉर द हैंगिंग कारपेट बाय बीटिंग इट विद अ स्टिक से बीट करके जो है उसको मतलब जो है हम क्या कहते हैं, मतलब कारपेट को साफ करते हैं, क्योंकि डस्ट पार्टिकल रेस्ट में होते हैं। ठीक है ना, और जैसे ही हम उसको डंडे से मारेंगे तो वो कैसे हो जाएंगे, उनकी स्टेट चेंज हो जाएगी, तो वो झड़ जाएंगे। ठीक है, यही कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं इसमें, बहुत सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं, कुछ 2, 4, 5 एग्जांपल्स लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ वो तो सिंपल जो डेफिनेशन कराई है वही है। अब जैसे हम मेजरमेंट करते हैं ना न्यूटन सेकंड लॉ, तो P इज इक्वल टू क्या होता है? mv, मोमेंटम। तो डिफ्रेंशिएट जब हम इसको कर देंगे dp अपॉन dt इज इक्वल टू ddt mv, m इधर आ जाएगा dv अपॉन dt को हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ma आ गया। फोर्स की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, डाइन होती है, और किलोग्राम फोर्स होती है, ग्राम फोर्स होती है। तो ये बेटा कुछ इसके पॉइंट्स हैं। इसके बाद में हम आते हैं बेटा इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव फोर्स क्या होता है? अ लार्ज फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट टाइम टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड एन इम्पल्सिव फोर्स। बेटा जितना मैं समझा रहा हूँ बस केवल उतना ही नोट करना है, उससे ज़्यादा कुछ नोट नहीं करना है। ठीक है ना, ब्लैक पॉइंट्स में या जो कर्सिव राइटिंग में लिखा होता है बस वही नोट करना होता है बुक में। अगर मैं नोट्स फ़ोटो खींच के भेजता हूँ, क्योंकि बहुत सारा कुछ लिखना जो है वो मतलब इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये जो है मतलब मैं जो भेज रहा हूँ तुम्हारे पास, जो वीडियो भेज रहा हूँ इसमें मैं जो समझा रहा हूँ वही चीज़ करनी है। जो लार्ज फोर्स है, ठीक है, लार्ज फोर्स एक्ट करे किसमें? शॉर्ट टाइम में, कम टाइम के लिए, और क्या करे? एक फाइनाइट चेंज करे। ठीक है, इन मोमेंटम, उसको इम्पल्सिव फोर्स कहते हैं। तो फोर्स एक्सर्टेड बाय अ बैट वाइल हिटिंग अ बॉल, ब्लो ऑफ अ हैमर ऑन अ नेल, ये सब क्या इम्पल्सिव फोर्स के एग्जांपल्स। इम्पल्स ऑफ अ फोर्स क्या होता है? इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन इज इक्वल टू हम कह सकते हैं टोटल चेंज इन मोमेंटम। एप्लीकेशंस क्या होते हैं इम्पल्स के? क्रिकेट प्लेयर लोअर हिज हैंड्स वाइल कैचिंग अ बॉल, अ पर्सन फॉलिंग from a certain height receives more injuries when he falls on the cemented floor than he falls on the heap of sand। मतलब अगर किसी गद्देदार उसमें या हीप ऑफ सैंड में अगर कूदता है तो उसको मतलब कोई चोट नहीं लगती, लेकिन अगर सीमेंटेड उस पर गिरेगा तो बहुत चोट लगेगी उसे।